जैसा केसी सिंह जी के बोर्ड के बारे में हमने सुना था कि जो आपका इंटरव्यू है वो लिनियर मैनर में नहीं चलता है। क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसा ही एक्सपीरियंस मेरा रहा। शायद अभी मैं कुछ नहीं, पर बन के दिखाऊँगी। शायद अभी मैं कुछ नहीं, पर बन के दिखाऊँगी। ज़रूरत है इस जहाँ को मेरी, मैं साबित करके दिखाऊँगी। मैंने जीत सर जो हैं सीकर, जो जिनका वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो मैंने वो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया बिकॉज़ ग्रामर मेरा फ़ोर्टे नहीं है सर। तो उस ग्रामर की बेस के लिए मैंने उनका कोर्स लिया और ग्रामर मैंने वहाँ से कवर किया। बाकी जो बीकानेर में सीरीन क्लासेस हैं, वहाँ पर हेमंत जी रंगा सर हैं और शशिकांत आचार्य सर हैं, उनसे काफ़ी गाइडेंस मिलती रही मुझे। और मेरी जो पीएचडी सुपरवाइज़र हैं प्रोफ़ेसर रेखा तिवारी, उनसे भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रही सर। बाकी ऐसी ऑफ़िशियल कोचिंग नहीं रही सर कभी। पर ग्रेजुएशन में एंटर किया, तब जब अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स जो हमें पढ़ाते थे, उनको देखते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी से लगता था कि हाँ, ये कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें भी इंग्लिश के लिए और ट्राई करना चाहिए। 16 में आपकी पीजी हो गई, जी सर। 24 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो। जर्नी बहुत लंबी है। जी सर। घर वालों ने कहा नहीं कि इसके अलावा कुछ और कर लो? 2017 में मैंने वहीं सुजानगढ़ में जिस कॉलेज से मैं पढ़ रही थी, वहीं पढ़ाया। फिर 18 में मेरी नेट हो गई। फिर 19 में मैंने सीकर में पढ़ाया सर, लक्ष्मणगढ़ में गोयनका कॉलेज है वहाँ पर। फिर 2020 में मेरी जेआरएफ हो गई थी। अगर आपको करना ही है, तो वैकेंसी अनाउंस होने से पहले ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि रेगुलैरिटी हम सब हाउसहोल्ड्स में रहते हैं, इतनी रेगुलैरिटी से नहीं हो पाता है। तो जहाँ है, वहीं से तैयारी शुरू करें और इंटरनेट वगैरह सोर्सेज़ बहुत अवेलेबल हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज जहाँ पर हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी तैयारी शुरू अभी से करें। एक वन लाइनर बुक ले लीजिए दक्ष पब्लिकेशंस की। तो बस मैंने वो बुक ली, उसका 4-5 बार रिवीजन करती गई। इकोनॉमिक का जो पार्ट है, एक कपिल चौधरी करके हैं, हमारे सुजानगढ़ से ही हैं, वो आरआईएस ऑफिसर बने हैं, तो उनके यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। उनको रिपीट में देखा सर। ग्रेजुएशन तक माध्यम हिंदी रहा, लेकिन जब कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर को पढ़ाते देखा, तो प्रेरणा मिली कि हमें भी प्रयास करना चाहिए। तभी से इंग्लिश की ओर रुझान बढ़ा। पहले के विषय छोड़कर इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मन में विश्वविद्यालय प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, लेकिन उसके लिए समय और अनुभव आवश्यक था। इसलिए पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तय किया। पहली बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरी बार दुगुनी मेहनत के साथ फिर से प्रयास किया और 53वीं रैंक हासिल कर बन गए इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साथ है सुजानगढ़ की अर्चना रांकावत। हम इनसे जानेंगे कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इंग्लिश विषय को कैसे चुना, उसकी तैयारी कैसे की और इस सफर में क्या चुनौतियां रही। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अर्चना, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। थैंक यू सो मच सर। कौन सी रैंक आई है? सर मेरी 53 रैंक आई है। अटेम्प्ट कौन सा आई है? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पहला वाला अटेम्प्ट जो दिया था वो कुछ इतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, क्योंकि मैं उस समय यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मेरा थोड़ा मानस था उस समय। जी। तो वो अटेम्प्ट जो दिया वो इतना सीरियसली पढ़ के नहीं दिया। तो उसमें मुझे इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा फ़ील हुआ कि मुझे शायद पढ़ के देना चाहिए था। तो ये वाला अटेम्प्ट में मैंने खुद को भी थोड़ा तैयार किया कि मुझे पढ़ के और इस पे सिलेक्शन लेना ही है। तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया और 53 नंबर रैंक आई है सर। पिछली बार पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमी रही या सारे सब्जेक्ट में ही कमी रह गई? सर मेरा जो राजस्थान जीके पोर्शन है, जी। जैसे सारे ही जो भी लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं, वेदर इट्स इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत लिटरेचर, उनका जीके वाला पोर्शन हमेशा वीक रहता है। तो वो जब एग्ज़ाम हुआ, तो वो एक मेरा ड्रॉबैक रहा, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स बन रहे थे। फिर सब्जेक्ट का पेपर भी ठीक-ठाक रहा था, तो तीनों ही पेपर में भी कुछ ठीक-ठाक मार्क्स ही थे, तो इस वजह से उस समय नहीं हो पाया था। ये कब डिसाइड किया कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बनूं? सर एक्चुअली जब आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप के लिए जाते हैं, तो पीएचडी रिक्वायर्ड होता है उसमें जी। पहले से ही, और मेरा पीएचडी भी चल रहा है, ऑल्दो वो सबमिशन पे है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं पीएचडी करने के बाद में यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करूँगी, तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए एक सेफ़र और बेटर ऑप्शन ये था कि पहले मैं इसमें सिलेक्शन ले लूँ और फिर मैं आगे की सोचूँ, बिकॉज़ सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है सर। तो ये अंतिम गोल नहीं है? सर अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा रिसर्च एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो मुझे लगता है शायद मैं अगर इसमें मेरी रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिलती हैं अच्छी, जी। तो मैं इसमें करना चाहूँगी। आगे की तैयारी भी जारी रहेगी सर।
इस एग्ज़ाम के लिए मैं समय की बात करूँ तो कितने समय तैयारी किया? सर इस एग्ज़ाम के लिए बीच में गैप्स रहे, पर अगर आप मोटा-मोटी देखें तो 2 साल का टाइम दिया है और जिनके भी सिलेक्शन हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स ने दिया है सर वो। हुँ, बिकॉज़ जो नोटिफ़िकेशन आया था, वो जून में आया था और एग्ज़ाम हमारा जनवरी में था जो राजस्थान जीके का पेपर था। जी। फिर उसके बाद में जो है मई में हमारा फाइनल एग्ज़ाम था सब्जेक्ट का और फिर दिसंबर में और जनवरी में हमारे इंटरव्यूज़ थे। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो है, वो हमारे इस एग्ज़ाम में गए हैं सर। ऑल्दो बीच में गैप्स रहे 1-2 महीने के, पर हमेशा माइंड जो है वो कभी उस चीज़ से फ्री नहीं हो पाया। कभी कुछ हम पढ़ते ही रहे। तो 1-1 महीने का गैप रहा है इस 2 सालों में? हाँ जी सर, 1-2 कंप्लीट गैप, अ, जिसमें पढ़ाई नहीं है कुछ? हाँ, लगभग 20-25 दिन तो ऐसे रहे ही हैं सर, हुँ, जिनमें क्योंकि मैं पर्टिकुलरली ऐसे नहीं हूँ कि बहुत पढ़ाकू लड़की नहीं हूँ सर। मैं अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय करती हूँ साथ में। तो मेरा वैसा समय नहीं रहा कि मैं बिल्कुल पढ़ ही रही हूँ। काफ़ी समय ऐसा भी रहा जब मैं रिसर्च वर्क पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं जेआरएफ स्कॉलर हूँ, तो अच्छा। यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है सर। हुँ, तो वो टाइम भी जाता था। उसके बीच-बीच में जो गैप्स थे, उनमें मैंने पढ़ाई की है। आपने तैयारी कैसे की? कोई कोचिंग ली? नहीं सर, ऐसा पर्टिकुलर कोचिंग नहीं ले पाई। मैंने जीत सर जो हैं सीकर, जो जिनका वुच कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो मैंने वो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया बिकॉज़ ग्रामर मेरा फ़ोर्टे नहीं है सर। तो उस ग्रामर की बेस के लिए मैंने उनका कोर्स लिया और ग्रामर मैंने वहाँ से कवर किया। थियरी और क्रिटिसिज़्म वाला जो पोर्शन है, उसमें उनकी क्लासेस जो वो काफ़ी लेंदी थी, उतना मैं टाइम नहीं दे पाई थी उनको बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी शेड्यूल बिज़ी था, तो उतना टाइम नहीं दे पाई उसको। पर ग्रामर उससे मेरी क्लियर हुई थी काफ़ी। बाकी जो बीकानेर में सीरीन क्लासेस हैं, वहाँ पर हेमंत जी रंगा सर हैं और शशिकांत आचार्य सर हैं, उनसे काफ़ी गाइडेंस मिलती रही मुझे और मेरी जो पीएचडी सुपरवाइज़र हैं प्रोफ़ेसर रेखा तिवारी, उनसे भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रही सर। बाकी ऐसी ऑफ़िशियल कोचिंग नहीं रही सर कभी। तो थ्योरी और क्रिटिसिज़्म कहाँ से पढ़ा? थ्योरी और क्रिटिसिज़्म का पार्ट सर ऐसा है कि आप जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है और बाकी बी प्रसाद, पीटर बेरी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, वहाँ से मैंने स्टडी किया और जब 2020 का जो अटेम्प्ट था, उसमें मैंने पेपर को स्टडी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पेपर में जो है नेट से, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने पर्टिकुलर जो थियरिस्ट थे, जो क्रिटिसिज़्म वाला पार्ट है, उसमें भी पर्टिकुलर राइटर्स को उठा के, उन थियरिस्ट को उठा के मैंने नेट से काफ़ी हेल्प ली उस चीज़ में। अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे सर। हुँ, तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की उस पार्ट में कोई मेरी। गाइड लिया आपने? सर मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हैं उसके लिए, पीटर बरी, बी प्रसाद ये वाली बुक्स पढ़ी हैं, कोई हुँ, गाइड नहीं ली उसके लिए। या सारी बुक्स का नाम बता दो। सर जैसे अगर मैं ग्रामर के लिए बात करूँ तो रैन एंड मार्टिन एक बुक है, जिससे आज भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीधे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ग्रामर के लिए ली जा सकती है। और थियरी और क्रिटिसिज़्म वाले पार्ट के लिए बी प्रसाद है, पीटर बेरी है, एम.एच. एब्राम्स है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाद में जो सेकंड पेपर आता है वो काफ़ी लेंदी है, तो उसमें ब्रिटिश लिटरेचर जो है, उसके लिए एक हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक लाइक एडवर्ड एल्बी मैंने पढ़ी है, तो मैंने उसका 3-4 बार रिवीजन किया। वहाँ से मैंने राइटर्स की जो लिस्ट है, उसको प्रिपेयर किया और उन पर्टिकुलर राइटर्स को तैयार किया। फिर अमेरिकन लिटरेचर के लिए, इंडियन लिटरेचर के लिए पीके नायर को प्रेफ़र करती हूँ मैं, तो उस बुक से मैंने किया और ओरिएंटल लिटरेचर मेरा इंटरनेट से हो गया था सर, हुँ, उससे प्रिपरेशन हो गई थी उसकी। फर्स्ट पेपर में नंबर कितने बन रहे हैं आपके? फर्स्ट पेपर में मेरे अराउंड 55 अच्छा, और जी। सेकंड में? सेकंड में बन रहे हैं 27 टू 30 के अराउंड है उसमें। अच्छा, सर फर्स्ट पेपर जो है वो काफ़ी ईज़ी आया था, उसमें ग्रामर पोर्शन था और थियरी और क्रिटिसिज़्म वाला पोर्शन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, और सेकंड पेपर डिफ़िकल्ट आया था सर, जो लिटरेचर पोर्शन है, अच्छा वो डिफ़िकल्ट वो था। डिफ़िकल्ट आया था। हुँ, इस बार उल्टा था, 2020 की वैकेंसी में थोड़ा अलग था, इस बार हुँ, पैटर्न थोड़ा अलग था, तो सेकंड पेपर डिफ़िकल्ट आया था। तो उसमें मेरे अराउंड 27 टू 30 मार्क्स बन रहे हैं सर। और थर्ड पेपर में कितने नंबर बन रहे और हैं? उसमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया सर, 32 टू 35 के अराउंड स्कोर है मेरा बहुत उसमें। अच्छे किए आपने। जी सर। इसकी तैयारी कैसे की आप? सर राजस्थान जीके के लिए मेरे कुछ 1-2 दोस्त थे, विक्रम, महेंद्र, इन लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप जो है इतना राजस्थान जीके पे फ़ोकस ना करें। उसमें जो राजस्थान जीके का पोर्शन है, विक्रम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है एक वन लाइनर बुक ले लीजिए दक्ष पब्लिकेशंस की। तो बस मैंने वो बुक ली, उसका 4-5 बार रिवीजन करती गई। इकोनॉमिक का जो पार्ट है, एक कपिल चौधरी करके हैं, हमारे सुजानगढ़ से ही हैं, वो आरआईएस ऑफिसर बने हैं, तो उनके यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। उनको रिपीट में देखा सर जी, मैंने। फिर उसके बाद में जो है करंट अफ़ेयर्स जो है, तो नानक क्लासेस के करंट अफ़ेयर्स के वीडियोज़ मैं जब भी कोई काम कर रही होती थी, तो वो वीडियोज़ मैंने देखे हमेशा ही। तो उससे मेरा वो वाला पोर्शन जो है कवर हो गया।
उसमें काफ़ी मेरे लक ने भी काम किया कि राजस्थान जी की तैयारी करते टाइम जो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी वाला पार्ट होता है कि कौन-सा राजा कब हुआ एंड ऑल, वो पार्ट जो है वो मुझे ग्रास्प करने में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और लकीली उसमें से क्वेश्चंस भी उतना नहीं आए। वरना अगर मैं वो पार्ट करती तो 1-2 महीने का टाइम चला जाता, उतना टाइम था नहीं सर। इस तो साइड बहुत से रह जाता। हाँ, वो बाद में बाकी पेपर रह जाता और हुँ, लकीली उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस ही आए। तो उस टाइम मेरा लक भी काम किया कि मैंने जितना जिस हिसाब से पढ़ा था, जो स्ट्रैटेजिकली तैयारी करी, तो उसने थर्ड पेपर में बहुत साथ दिया कि उसमें अच्छा स्कोर हो गया। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ। जब थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर आ जाते हो। अच्छा तीनों पेपर देने के बाद में आपको ये विश्वास था कि मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा? हाँ सर, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा इतना विश्वास था। जब हुँ, तीनों पेपर दे दिए थे, थर्ड पेपर का देख लिया था तब ऐसा लगा था कि सब्जेक्ट अगर ओके-ओके भी जाता है, तो भी तो भी हो इंटरव्यू जाएगा। इंटरव्यू कॉल तो हो जाएगा, हुँ, इतना था। बोर्ड किसका था इंटरव्यू में? सर केसरी सिंह जी का बोर्ड आया था, हुँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा केसरी सिंह जी के बोर्ड के बारे में हमने सुना था कि जो आपका इंटरव्यू है वो लिनियर मैनर में नहीं चलता है। क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसा ही एक्सपीरियंस मेरा रहा उनके बोर्ड से। कितनी देर चला? सर अराउंड 20 मिनट्स। क्या पूछा उन्होंने? सर केसी सिंह जी ने ऐसे पर्टिकुलरली कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा कि आप अच्छा जेआरएफ आपकी चल रही है तो आप पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी का टॉपिक उन्होंने पूछा। फिर जो है मैम उन्होंने पीएचडी के टॉपिक के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में क्वेश्चंस किए और जो सर थे वो ग्रामर के एक्सपर्ट थे। और ग्रामर वैसे ठीक है बट आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग, कि वो ग्रामर एक्सप्लेन करना मेरे थोड़ा फॉर्टे नहीं है। तो फिर उन्होंने जब ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे, तो जब बहुत इन डेप्थ वो जा रहे थे, तो मैं आंसर नहीं कर पाई 1-2 क्वेश्चंस का। बाकी मेरा बोर्ड वर्क पूरा ग्रामर पे ही चला था सर। अच्छा, बोर्ड वर्क जी, कितनी देर चला? लगभग 7 से 10 मिनट के लगभग आधा बोर्ड बोर्ड वर्क। वर्क करवा दिया। हाँ जी। उन हुँ, सर ने जब वो पूछने लगे, तभी उन्होंने जितना भी पूछा वो पूरा बोर्ड पे ही था और कुछ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो पीएचडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। आप इंटरव्यू से संतुष्ट थे? नहीं सर। हुँ, सर एक्चुअली होता ये है जब एज़ अ कैंडिडेट हम लोग मॉक देते हैं, तो मॉक का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता है। उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, जो मॉक ले रहे होते हैं, उनका भी बहुत एक आप कहेंगे वो बहुत इम्प्रूवमेंट की नज़रिए से आपका मॉक लेते हैं। लेकिन जब आप उस रूम में जाते हैं, तो इतनी लाइट और इतना बड़ा रूम और प्लस आपको ये पता होता है ये फाइनल चांस है। तो वहाँ का कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद का भी अलग रहता है और मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने बताया कोई लीनियर मैनर में नहीं था, बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस थे। तो मैं जितना अच्छा मॉक में परफ़ॉर्म कर रही थी, मैं उस तरीके से सैटिस्फाई नहीं थी उससे। नंबर ठीक आ गए इंटरव्यू में मेरे ख़्याल से, तो ठीक है। आपके हिसाब से कितने नंबर बन रहे हैं? मेरे ख़्याल से सर 14-15 के अराउंड उन्होंने मार्क्स दिए होंगे। अच्छा आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा कुछ? सर मुझसे नहीं पूछा आउट ऑफ सिलेबस। हुँ, बाकी कैंडिडेट से सुनने में आया था कि उनसे बहुत कुछ अदर चीज़ें भी पूछी है लाइक न्यूज़पेपर से रिलेटेड या फिर और भी बहुत कुछ पूछा है, पर मुझसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा सर। रिसर्च के क्वेश्चंस थे, जो हम नेट में डील करते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो एज़ अ रिसर्च स्कॉलर आप आंसर कर सकते हो उन चीज़ों का। तो हुँ। मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। अच्छा उन्होंने चलते इंटरव्यू में आपको कहा गुड, वेरी गुड, अच्छा जा रहा है, ऐसा कुछ बोला? नहीं, नहीं। जब मेरा इंटरव्यू एंड हो गया, हुँ, तो केसी सिंह जी ने मुझे एक और सवाल पूछा कि आप यू आर टीचर ऑफ इंग्लिश और यू आर इंग्लिश टीचर। तो फिर मैंने कहा सर आई विल प्रेफर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो उन्होंने कहा व्हाई? आई सेड कि सर इंग्लिश टीचर में समटाइम्स सिग्निफाई माय नेशनैलिटी दैट इंग्लिश टीचर, फ्रेंच टीचर। लेकिन जो टीचर ऑफ इंग्लिश है, वो दैट विल ऑब्वियसली सिग्निफाई माय सब्जेक्ट। तो फिर मैंने टीचर ऑफ इंग्लिश को प्रेफ़र मैं करूँगी, ऐसा मैंने कहा। तो फिर उन्होंने मुझे बिठाया, कहा बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू गया और इस तरीके से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया सर। हुँ। आपको कम्फर्ट होने में कितनी देर लगी? मुझे ऐसा लगता है सर इंटरव्यू को जब मैं याद करती हूँ मैं पूरे 20 टू 25 मिनट्स में कंफर्टेबल नहीं थी। आई वाज़ नॉट गिविंग माय बेस्ट सर, जितना मैं मॉक में दे रही थी। तो यही रहता है सर, जब इंटरव्यू होता है आपका तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये कह सकता है मैं पूरे से कंफर्टेबल हो गया था। क्योंकि वहाँ उस रूम में सर मुझे नहीं लगता कोई कंफर्टेबल हो सकता है। जो जी, तैयारी रहती है 100% वहाँ आपका ऑलमोस्ट 50-60% आप दे पाते हैं सर। मॉक कहाँ दिए आपने? मॉक सर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का मॉक दिया था और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन मॉक ऑर्गेनाइज़ करवाया था हमारे किसी ने, तो वो दिया था और एक मैंने लिंग्वा फ्रैंका का भी मॉक दिया था। आपका कोई ग्रुप बना था? हाँ जी, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, हुँ, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। हम लोग रोज़ जो है उससे डिस्कस करते थे
कि कोई जना एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेता था, दूसरा कैंडिडेट दूसरा टॉपिक सिलेक्ट कर लेता था। इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी उस वीक में। अच्छा, टॉपिक सेलेक्ट करने में आप क्या क्राइटेरिया रखते थे? सिलेबस का या इससे बाहर का या करंट टॉपिक कैसे करते थे आप? नहीं सर, जो भी आपका सिलेबस है हुँ। उससे रिलेटेड ही उसमें भी फिर सब टॉपिक्स बनते हैं सर। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ब्रिटिश लिटरेचर लिया, तो ब्रिटिश लिटरेचर में भी एजेस डिवाइड होती है। फिर उन एजेस में भी जो मेजर राइटर्स हैं, उनको लिया जाता था। तो इस तरीके से हमको ऑलमोस्ट 2 टू 3 मंथ्स लगे सर उसको कवर करने में। लेकिन इतने सारे कैंडिडेट्स थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे सभी। ऑलमोस्ट सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 1-2 लोगों का नहीं भी हुआ है, वो भी वेल डिज़र्विंग थे हमेशा से, पर किसी वजह से उनका नहीं हो पाया। बट बाकी सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं सर उस ग्रुप से। स्कूलिंग कहाँ हुई है आपकी? सर मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब सुजानगढ़ से ही हुआ है। अच्छा, सारी सुजानगढ़ हाँ हुई जी। है। सुजानगढ़ से बाहर कहीं नहीं गए आप? नहीं जी। स्कोर क्या था 10th का? 10th में 77% थे सर। और 12th का? 12th में 80% थे सर। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट थे मेरे कंप्यूटर और हिंदी लिटरेचर और म्यूज़िक। इंग्लिश नहीं था? नहीं सर, एक्चुअली हमारे स्कूल में उस टाइम इंग्लिश लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड हिंदी लिटरेचर। 12th तक हिंदी मीडियम लिटरेचर। क्या था आपका? हिंदी मीडियम है सर थ्रू आउट। अच्छा, थ्रू आउट हिंदी मीडियम। हाँ जी। तो फिर अंग्रेजी से प्यार कब हुआ आपको? सर जब ग्रेजुएशन में एंटर किया, हुँ। तब पहले से थोड़ा-थोड़ा जुड़ाव था, पर ग्रेजुएशन में एंटर किया तब जब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो हमें पढ़ाते थे उनको देखते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी से लगता था कि हाँ, ये कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें भी इंग्लिश के लिए और ट्राई करना चाहिए। तब वहाँ से थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश से जुड़ाव शुरू हुआ। फिर उसके बाद में पीजी मैंने इंग्लिश में की, तब ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि हाँ, इसी फील्ड में जाना है, प्रोफेसर ही बनना है। फेवरेट राइटर कौन है आपका? सर रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन वो सी बुक बहुत पसंद है आपको? मुझे उसकी उनकी पर्टिकुलर या सारी बुक्स? हाँ, उन्होंने पोएम्स लिखे हैं सर, तो जो ऑप्टिमिज़्म है लाइफ़ के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनमें। पीएचडी कर रही हैं। जी। क्या टॉपिक है आपका? सर मेरा टॉपिक सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है कि वॉर नहीं होना चाहिए, पीस जो है, वो इस दुनिया को पीस की ज़रूरत है आज। इस टॉपिक पे है पीएचडी वर्क मेरा। सबमिशन हुआ नहीं अभी, है ना? जी, अभी सबमिशन नहीं हुआ। कहाँ से कर रहे हो? जैनुश्री भारती लाडनू, ये सुजानगढ़ के पास में ही है सर। अब आपको जाना है यूनिवर्सिटी। जी सर। कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है या कोई भी है? सर जो भी यूनिवर्सिटीज़, जैसे मेन मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही सोचा है हमेशा से, बट अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी सर। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं और पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। और घर में भाई-बहन? सर मेरे भाई-बहन, भाई मेरा बाहर रहता है, बहनें मेरी पापा की वजह से थोड़ा पॉलिटिक्स में भी रही हैं और एक बहन है वो डॉक्टर है। घर में पढ़ाई का माहौल है? हाँ जी, वैसे पढ़ाई का माहौल है। फादर मेरे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, बाद अच्छा। में उन्हें जॉब नहीं करना था, तो हुँ। वो बिज़नेस लाइन में आ गए और पॉलिटिक्स का उनको हमेशा से था, तो वो पॉलिटिक्स में भी रहे। पीजी कब हो गई थी? पीजी मेरी 2016 में हो गई थी सर। 2017 में मैंने वहीं सुजानगढ़ में जिस कॉलेज से मैं पढ़ रही थी वहीं पढ़ाया। फिर 18 में मेरी नेट हो गई। फिर 19 में मैंने सीकर में पढ़ाया सर, लक्ष्मणगढ़ में गोयनका कॉलेज है वहाँ पर। फिर 2020 में मेरी जेआरएफ हो गई थी। तो तब से मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और पीएचडी मेरी चल रही है। तो अब वो सबमिशन पे है अब। पढ़ाने का अनुभव है आपको? हाँ जी सर, पढ़ाने का तो अनुभव बोर्ड है। वर्क करने में तो कोई समस्या आई नहीं आपको? हाँ जी सर, बोर्ड वर्क करने में वैसे समस्या नहीं थी, बट एक ग्रामर को एक्सप्लेन करना, वो मैंने कभी किया नहीं है। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए बाकायदा ग्रामर की तैयारी की थी कि इस तरीके से पढ़ाना है, तो वो उस टाइम हो गया था। तो आप कॉलेज में क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी? कॉलेज में सर मैं लिटरेचर की जो भी पोएम्स हैं प्रिस्क्राइब्ड यूजी के सिलेबस में, वो पढ़ाती थी। अभी आपकी रैंक आई 53। यस। आप इस रैंक से संतुष्ट हैं? नहीं सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर और बेटर सोचती तो शायद और बेटर हो सकता था, बिकॉज़ आई रिमेंबर जब ये वैकेंसी आई, तो मैंने सबसे पहले बीइंग इन ओबीसी फीमेल, मैंने ओबीसी फीमेल की मेरिट देखी, वो थी 111 पॉइंट समथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि रिटन में इतने मार्क्स लाने हैं और इंटरव्यू अपना अलग रहेगा, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी। तो मेरे एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स बने सर। तो मुझे रिजल्ट आने के बाद में जब मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं और बड़ा सोचती तो और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो मैंने इतना ही सोचा और इतने ही नंबर आए। इतने ही नंबर आए। हाँ। बिल्कुल सर, इस वैकेंसी में या फिर आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और हम लोग सोचते ही कम हैं, तो हम उतना ही अचीव कर पाते हैं। क्योंकि मेरा गोल सिलेक्शन का ही था, तो वो सिलेक्शन ही हुआ। बीएड की आपने? नहीं सर, मैंने बीएड नहीं की। तो आपको एक यूँ लगा नहीं कि मैं ऑप्शन बी रखूँ? कल को इधर नहीं हुआ तो फर्स्ट ग्रेड तो लगूँ कम से कम? हाँ, नहीं सर, एक्चुअली मुझे हमेशा से ये था कि मुझे प्रोफ़ेसरशिप के लिए ही जाना है। तो वो चाहे प्राइवेट हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो या फिर गवर्नमेंट हो।
तो मैं स्कूल एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहती प्राइवेट थी। में तो आप चल ही रहे थे। हाँ, प्राइवेट में मैं चल रही थी और हम्म। यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही थी और ये कॉलेज लेक्चरशिप में इसमें हो गया था। आपने लाइफ में कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए? सर ये मेरा सेकंड एग्ज़ाम था। 20 के बाद में ये वाला। हाँ जी। नेट कौन से अटेम्प्ट में हुआ क्लियर? सर सेकंड अटेम्प्ट में। उसके बाद भी दिया या नहीं दिया? नहीं, उसके बाद दिया, फिर 19 में मेरा दोबारा नेट हुआ, फिर 2020 में मेरी जेआरएफ हो गई सर। जेआरएफ के बाद में आप तुरंत ही आपने टॉपिक चूज हाँ कर जी। लिया और पीएचडी शुरू कर पीएचडी दी। शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हो आप? नहीं सर, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। अभी भी नहीं हो? नहीं सर, अभी भी नहीं हूँ। या पहले कभी थे ही नहीं या बीच में ब्रेक लिया, ऐसा कुछ नहीं, था? नहीं, मैं कभी नहीं थी सर। हम्म। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, जिन लोगों से शायद सच में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी साथ में ही हैं। तो इतना कभी मुझे सोशल मीडिया का रहा नहीं कि हाँ, ऐसा कभी-कभी लगता है कि स्कूल फ्रेंड्स मिलेंगे वहाँ पे या कॉलेज में जो लोग छूट गए हैं वो वहाँ मिलेंगे सोशल मीडिया पे। पर कभी इतना मुझे नहीं रहा कि मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे अकाउंट बनाऊँ, तो कभी बनाया ही नहीं। 16 में आपकी पीजी हो गई, जी सर। 24 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो। ठीक। जर्नी बहुत लंबी है। जी सर। घर वालों ने कहा नहीं कि इसके अलावा कुछ और कर लो? नहीं सर, फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से। मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ, तो कभी किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं था। तो वो उनका हमेशा से था, हाँ, हो जाएगा। मैं जैसे अभी भी एग्ज़ाम के थ्रू आउट भी अगर आप प्रेशराइज़ फ़ील करते हो, तो यू शेयर विद योर फैमिली कि होगा, नहीं होगा। तो दे वर ऑलवेज़ लाइक कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा हो जाएगा। तो उनके तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। 8 सालों में डीमोटिवेट नहीं हुए आप कभी? सर गवर्नमेंट वाला मेरा कभी एम था नहीं एक्चुअली। मैं प्राइवेट सेक्टर से भी खुश थी और जब मैं पीएचडी कर रही थी तो वो टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा था सर, रिसर्च वर्क के साथ में आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, पीएचडी का काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा टाइम जा रहा था। तो मुझे नहीं कभी कमी नहीं लगी कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। जब मैंने तैयारी फाइनली सोचा कि करना चाहिए, उसके 1 मंथ के बाद में ये वैकेंसी आ गई थी, और 2 नोटिफिकेशन साल आ गया। में सिलेक्शन हो गया? हाँ, 2 साल में सिलेक्शन हो गया। इस दौरान कभी डीमोटिवेट हुए? हाँ सर, बीच-बीच में कभी। लेकिन उस समय जब मैं टेस्ट देती थी, जब आप टेस्ट से एक बहुत अच्छा तरीका है वो मॉक टेस्ट आपके खुद के इवैल्यूएशन के लिए। जी। उसमें जब आपके मार्क्स आप ग्रो करते हुए देखते हो कि हाँ, 1-2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हो जाता है सर। और बाकी मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया कि लाइफ में बस यही करना है और इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। बीच-बीच में कभी फ़ील होता था, बट बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह सब अच्छे से मैं एन्जॉय कर रही थी लाइफ को, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपने? हाँ जी सर, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। किसकी? राजस्थान जीके के लिए गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है जयपुर से, जी। उनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी और सब्जेक्ट के लिए मैंने सीरीन क्लासेस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी वो और जीत सर की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी, वो 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी सर। क्या स्कोर रहता था इसका? सर स्कोर इनमें अच्छा रहता था, बट फाइनल एग्ज़ाम का जब आप उस एग्ज़ाम हॉल में होते हो उसका प्रेशर अलग होता है। उस टाइम ये रहता है कि जो क्वेश्चन बहुत ईज़ी हैं, क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका होता है कि इन डेप्थ सोचना है। तो मैं खुद जो है 3-4 क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम हॉल के बाहर आके देखे कि अरे ये तो बहुत ईज़ी है, मैंने इसमें ये टिक क्यों किया है? गलत लाइक करके आ गए? हाँ, वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है सर। तो इस वजह से लेकिन वो एक अच्छा मोटिवेशन भी है और एक अच्छा इवैल्यूएशन मेथड भी है टेस्ट सीरीज़। तो वो तो हर कैंडिडेट को करना ही चाहिए। अखबार पढ़ते हो आप? इतना रेगुलरली नहीं पढ़ते सर। इसमें सिलेक्शन हुआ तो बाद में पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया कि कल को करंट पूछ लिया तो क्या बताऊंगी? सर करंट जीके के लिए मैंने नानक क्लासेस के जो मंथली करंट की वो आते थे वीडियोस, वो मैंने रिपीटेटिवली देखे सर। तो उससे मेरा करंट का कुल मिलाकर अखबार नहीं पढ़े? नहीं, अखबार नहीं पढ़े सर मैंने। आपकी रुचि किस में है? रुचि सर मेरी लिटरेचर में है, बाकी मैं सोशल सर्विस में भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो सोशल सर्विस वगैरह में मेरी रुचि है। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाके क्लासेस ले रहे हो और बच्चों के लिए खाना-वाना लेके जा रहे हो, इस तरीके की एक्टिविटी। फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के क्लास ले रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्जेक्ट क्या लेते थे? इंग्लिश। पढ़ाते इंग्लिश ही थे आप? हाँ जी, पढ़ाते इंग्लिश ही थे हमेशा। अच्छा, नए बच्चों को आप क्या राय देंगे? नए बच्चों के लिए राय यही रहेगी सर कि जब अगर आपको करना ही है, तो वैकेंसी अनाउंस होने से पहले ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि रेगुलैरिटी हम सब हाउस होल्ड्स में रहते हैं, इतनी रेगुलैरिटी से नहीं हो पाता है। तो जहाँ है, वहीं से तैयारी शुरू करें और इंटरनेट वगैरह सोर्सेज़ बहुत अवेलेबल हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज जहाँ पर हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी तैयारी शुरू अभी से करें। अच्छा, बच्चा कब सोचे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? 12th के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन या पीजी के बाद? मुझे लगता है सर ग्रेजुएशन से अगर वो तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत लंबा है। आपने तैयारी कब शुरू की प्रॉपर? प्रॉपर तैयारी मैंने सर मई 2023 में। अच्छा, तो आपने तो यूजी पीजी सब कुछ कर लिया था? हाँ जी।
उस दौरान नहीं किया आपने? नहीं, उस दौरान मेरा ये था कि हाँ, नेट क्लियर हो जाए, नेट पीएचडी मेरा एम था सर। गवर्नमेंट जॉब एम नहीं था उस समय डॉक्टर तक। लगा लूँ आगे। हाँ जी, बस उतना ही एम था। पूरी जर्नी की आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर क्रेडिट सबसे पहले तो बालाजी भगवान को है कि उनकी कृपा से सब कुछ हो पाया। फिर मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जिन्होंने थ्रू आउट इतना सपोर्ट किया उनको, और मेरे पेरेंट्स को स्पेशली जो बचपन से आज तक इतना सपोर्ट करते आए हैं हमेशा, और पढ़ाई के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, तो उन्हीं लोगों को है क्रेडिट। अच्छा, ऐसे आपके कोई गुरु या आपके रिश्तेदार थे जिन्होंने कहा नहीं ये तो कुछ बड़ा करेगी एक दिन? सर ग्रेजुएशन से ही ऑलमोस्ट मेरी 12th से ही लोग कहना शुरू कर दिए थे कि नहीं ये लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगी। बिकॉज़ मेरा कॉलेज में ऐसा था, 5 सालों तक मैंने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, मैं एंकरिंग करती थी। तो लोग सब अच्छा। सुन के हाँ, यही हुँ। कहते थे कि नहीं ये बहुत कुछ अच्छा करेगी। जितने मेरे ग्रेजुएशन में चित्रा मैम, डॉक्टर गोविंद सारस्वत सर, तो इन लोगों से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती रही, और सभी बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं आराम से तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा। यूपीएससी का नहीं बोला किसी ने? मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ कि मुझे पीसफुल जॉब चाहिए थी, जिसमें बहुत पीसफुल सर्विस रहे थ्रू आउट लाइफ। तो मैंने वो फील्ड नहीं चूज़ किया। मुझे ये फील्ड में ऐसा लगता है कि आदमी बहुत पीसफुली अपनी जॉब कर सकता है और एक फिक्स्ड टाइम तक उसकी जॉब रहती है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया सर। लोगों ने राय तो दी होगी? हाँ जी। हुँ। यूपीएससी के लिए मेरे फादर को भी वो प्रोफ़ेशन बहुत पसंद है, क्योंकि हमेशा से वो अधिकारियों में उठते-बैठते रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, बच्चा अधिकारी होना चाहिए। बट मुझे पीसफुल लाइफ़ चाहिए थी सर। आपको वो चाम नहीं था। जी, मुझे नहीं था। एक नया बच्चा है, बिल्कुल फ्रेश है, जी सर। जिसको तैयारी करनी है, तो वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ? शुरू से लेकर के एंड तक। तो अगर नया बच्चा है तो हम पीजी से तैयारी शुरू करें तो बहुत बेटर रहेगा। तो जब वो पीजी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस उसको बहुत अच्छे से उनको इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, और उसी टाइम से उनको पीवाईक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं वो भी उनको सीख लेना चाहिए। फिर उसके बाद में वो जब नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं अगर उनको सॉल्व करेंगे, और नेट का जो फर्स्ट पेपर आता है अगर उस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो फिर उसके लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आरयू है, एमडीएस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस उनका प्रिंट निकाल के उनको अपनी टेबल पे रख लेना चाहिए। उनको देखते रहना चाहिए, उनके जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, बिकॉज़ जो सिलेबस होता है सर, जो पेपर होता है, वो उसी सिलेबस में से बन के आता है। जी। जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो डीयू से हैं या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, वही पेपर्स बनाएँगे, तो वहाँ से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और राजस्थान जीके के लिए उनको बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयारी करनी चाहिए, तो फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेते थे? हाँ जी सर। स्पोर्ट्स रहा है आपका? सर स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ये जो फेस्टिवल्स वगैरह कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ करवाने होते हैं, एंकरिंग वगैरह होती है, उसमें मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में। आपका एक कोई कोटेबल कोट जो आपका फेवरेट हो? सर मैंने ग्रेजुएशन में लिखा था कि शायद अभी मैं कुछ नहीं, पर बन के दिखाऊँगी, शायद अभी मैं कुछ नहीं, पर बन के दिखाऊँगी, ज़रूरत है इस जहाँ को मेरी, मैं साबित करके दिखाऊँगी। कर दिया? अभी तो नहीं किया है सर, अभी तो चल रहा है। अभी बाकी है? हाँ, अभी प्रोसेस में है सर। हुँ। पर एक सीढ़ी पार कर लिया आपने। हाँ जी, एक सिक्योरिटी है सर अब। हुँ। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है और एक सिक्योरिटी है। तो अर्चना, आप हमारे यहाँ पधारी, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।